कई मैया बहुत बड़ी राम के प्रेमी थी, लेकिन मंथरा की छाप पूरी तरह से पड़ी हुई है। इसलिए अभी जो भी करती दिखेगी आप सोच लेना मंथरा है। कई मैया ने किया क्या, जैसे ही भरतलाल जी का आगमन सुनती है कई तो कई ने सोने की थाल में आरती सजाई और बेटे की आरती करने के लिए दरवाजे पर पहुंच गई। करना चाहिए था ये काम। स्थिति आरती वाली नहीं है, पति का शव पड़ा हुआ है, पति की लाश पड़ी हुई है, और ऐसी स्थिति में कोई भी पत्नी उसके बेटे का आगमन हो जाएगा तो आरती सजा करके उसका स्वागत करने के लिए कोई मां नहीं जाएगी। आज कलयुग में भी देख लो, भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी के जीवन में आवे, लेकिन क्या पति का शव पड़ा हो, बेटा कहीं विदेश में रह रहा हो, पति का शव पड़ा हुआ हो, बेटा आएगा तो क्या मैया खिलखिला करके हंस करके आरती सजा करके उसका स्वागत करने जाएगी? जब आज की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है तो कई मैया ने उस समय ऐसे कैसे कर दिया? कई को लगता है शायद भरत को मैंने जो किया है भरत इसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा, और कई है क्या, कई सोचती है इतनी बड़ी सत्ता प्राप्त करने के लिए 2-4 लोग अगर मर जाते हैं तो भी कोई परवाह नहीं। आजकल लोग सत्ता को प्राप्त करने के लिए इतने निष्ठुर बन जाते हैं। कई मैया भी यही सोच रही है कि दशरथ का मरण हो तो गया है, लेकिन मेरे बेटे भरत को सत्ता तो प्राप्त हो गई, सुनाऊंगी तो तुरंत खुश हो जाएगा। इसलिए आरती सजा करके गई आरती करने के लिए। अच्छा, आरती कर रही थी भैया, भरत को ये लगा आश्चर्य कि जहां अयोध्या में कोई व्यक्ति सुखी नजर नहीं आ रहा है, खुश नजर नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में कई इतनी खुश है। अच्छा, कई के साथ में देखा अपनी पत्नी मांडवी को। भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा। माना हो तुहीन बनज बन मारा, 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 भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा। भरत भैया की दृष्टि अचानक मांडवी पर गई। परिवार माने पत्नी। पत्नी के ऊपर जब नजर गई, आप कल्पना करो, जिस पत्नी का पति 12 वर्ष के बाद लौट करके आया है, वो पत्नी को तो खुश होना चाहिए, मेरा पति आया है। मां तो हर्षित है, लेकिन साथ में खड़ी पत्नी हर्षित नहीं, वो दुखी है। आश्चर्य हुआ भरत को, मेरे आने से मेरी पत्नी को खुशी नहीं, मेरी मां को खुशी मिल रही है, मेरी पत्नी को खुशी नहीं। सो इशारे से पूछ लिया, कई मैया तो आरती कर रही थी ना, तो इशारे से पूछ लिया क्या बात है, दुखी क्यों? मांडवी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मांडवी जानती मेरा पति क्या है, मेरे पति का स्वभाव क्या है। श्री राम का वन गमन हुआ,
महाराज सुमंत ने आकर के ये समाचार मेरे ससुर को दिया तो मेरी सास विधवा हो गई, मेरा ससुर जीवित नहीं है। राम वन गमन का समाचार महाराज ने सुना तो मेरी सास विधवा हो गई। कहीं मैंने मेरे पति को श्री राम का वन गमन सुना दिया तो कहीं मैं ही विधवा न हो जाऊं, कहीं मेरे पति भी मुझे छोड़ के न चले जाएं। ये सोच करके कांप गई मांडवी, बोल नहीं रहे। अब भरत भैया ने जब मांडवी को दुखी देखा तो इनका भी चेहरा बदल गया। अब जब देखा कैकेयी ने कि भरत का चेहरा बदल गया है, ये दुखित दिख रहा है, तो कैकेयी को लगा कि मेरा बेटा मेरी मायके से आया है और आते ही दुखी हो गया है, इसका मतलब मेरे मायके में कुछ गड़बड़ हो गया। तो कैकेयी मैया ने पूछा, पूछती नहीं है रे कुशल हमारे, मेरे मायके में सब कुछ तो ठीक है ना। नारियों को अपने मायके की बड़ी चिंता सताती रहती है, आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ क्या हुआ है उसका समाचार नहीं, लेकिन मेरे मायके में कोई गड़बड़ तो नहीं है। पूछती नहीं हर कुशल हमारे, तो भरतलाल जी ने कहा मैया वहाँ तो कुशल है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ जब मैं आया हूँ यहाँ की स्थिति अलग दिख रही है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है। पूछा यहाँ का समाचार कैसा है? तब कैकेयी ने क्या कहा, तात बात में सकल संवारी, शब्द पर ध्यान दें। कैकेयी कहती है मैंने सारा काम बना दिया, तात बात में सकल संवारी, सारा काम मैंने बना लिया है। अच्छा एक बात बोलूं भरत? बोले क्या? किसी एक ने सहायता भी करी। किसने? बोले भय मंथरा सहाय बेचारी, बेचारी मंथरा ने थोड़ी सहायता करी। बताओ, इस मंथरा को ये कैकेयी कह रही है बेचारी, और यही कैकेयी जब राजा दशरथ जी से वरदान लेने के लिए जाती है उस समय क्या कहती है? उस समय ये कहती है कि तूने जो मुझे पढ़ाया है, अगर वैसी घटना हो जाती है, वैसी बात बन जाती है, अगर भरत राजा बन जाएगा तो तुझे क्या बनाऊंगी? बोले करो तो ही चख पूतरी आलू, अरे मेरी सखी, अरे मेरी प्यारी, मैं तो तुझे अपनी आंखों की पुतली बना करके रखूंगी तुझे। अब बताओ, जिस मंथरा को इतना महत्व देती थी कैकेयी, अब उस कैकेयी को, अब उस मंथरा को कैकेयी कहती है बेचारी। भाई मंथरा सहाय बेचारी, क्यों? मैंने कथा के एक दिन कहा था कि कैकेयी वस्तुतः कर्म का प्रतीक है, और कर्म जो है ना वो बड़ाई खुद में चाहती है। भले ही किसी और ने काम कर दिया हो, लेकिन वो बड़ाई खुद चाहती है। अच्छा एक बात और, कैकेयी मैया पूरी तरह से आश्वस्त थी कि जैसे ही मैं भरत को सुनाऊंगी कि तू अयोध्या का राजा बन गया है, भरत खुश हो जाएगा, तुरंत मुझे और ज्यादा महत्व देगा ये, इसलिए अपने आप को आगे कर लेती है। तात बात में सकल सवारी, कहीं अगर किसी कोने में ये अनुभव हो गया होता कैकेयी मैया को कि भरत राम का वनवास सुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे और गलत प्रतिक्रिया होगी, मुझे अपमानित कर सकते हैं, मुझे बुरा भला कह सकते हैं, तो कभी भी कैकेयी खुद आगे नहीं होती, मंथरा को आगे कर देती। किसी ने सारा कुछ किया क्योंकि जानती थी कि अगर पिटाई होगी तो सीधे मंथरा को आगे कर दिया। लेकिन वो उसको, उनको तो लग रहा है कि जैसे मैं भरत को कहूंगी कि राजा तू बना दिया गया तो सुन करके खुश हो जाएगा, इसलिए अपने ऊपर बढ़ाई नहीं कि तात बात में सकल संवारी। बेचारी मंथरा ने थोड़ी सी सहायता कर दी। अच्छा इतना ही पर नहीं रुकी कैकेयी ने कहा लेकिन ब्रह्मा ने बीच में कुछ बिगाड़ दिया। काम तो मैंने सारा कुछ बना दिया, लेकिन ब्रह्मा ने बीच में बिगाड़ दिया। भरतलाल जी ने कहा कौन सा काम बिगड़ गया? वो बोले भूपति सुरपति पुर पगधारे, महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। और जैसे ही ये समाचार भरत भैया ने सुना, तब लगा कि अयोध्या में इतना अमंगल क्यों हो रहा है, अयोध्या का राज ध्वज क्यों झुका हुआ है।
अयोध्या में यज्ञ क्यों बंद हो गए, अयोध्या में कमल क्यों नहीं खिल रहे। तो बैठ करके रोने लगे, हे पिता मुझे अनाथ करके क्यों चले गए, जाने से पहले एक बार मेरा हाथ ले करके मेरे भैया राम के हाथों में सौंप दिया होता और कह देता भरत मैं तुझे अनाथ करके नहीं बल्कि मैं तुझे सनाथ करके जा रहा हूं, आज से तेरा बड़ा भाई है, तेरा बाप है, मुझे अनाथ करके क्यों चले गए, श्री राम को समर्पित करके जाना चाहिए था। और ऐसा कह करके भरत भैया पिता के मरण को सुन करके रोने लगे। अचानक रोते रोते भरतलाल जी ने कहा कैकेयी मैया से, माँ पिताजी मरने योग्य तो नहीं थे, अचानक क्या हो गया, कैसे मर गए, मरने का कारण बताओ। कह पितु मरन हे तुम तारे, पिताजी मरे कैसे हैं। और तब कैकेयी ने जो शब्द कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने कैकेयी को क्या संबोधित किया है, आदि होते सब आपन करने, 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 कुटिल कठोर मुदित मन भरने, 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 कुटिल कठोर मुदित मन भरने। ध्यान रखना, इस शब्द पर ध्यान देना। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कैकेयी को क्या कह के संबोधित किया है, कुटिल कठोर मुदित मन, कुटिल कहा, ये कुटिल है, दुष्ट है, जो अपने पुत्र भरत के स्वभाव को नहीं जान पाता। श्री राम को वनवास भेज करके ये बहुत खुश है, इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने कुटिल शब्द का प्रयोग किया। अब आप बताओ, पिता के मरण का समाचार सुनाया तो भरतलाल जी को इतना दुख हो रहा है, वो अच्छी तरह से जानती है कि पिता के मरण से भी ज्यादा व्यतीत करने वाला कोई समाचार है तो श्री राम का वनगमन। अगर कोई गलत काम होता है तो हम उसका पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन उस गलती को, जिस गलती से, जिस कृत्य से किसी को बहुत तकलीफ हुआ, अब आप कल्पना करो जिस कृत्य से पति का मरण हो गया, उस कृत्य को सुन करके बेटे पर क्या असर पड़ेगा। एक बार तो गलती हो गई, हमने राम को जंगल भेज दिया है, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरा पति, मैं विधवा हो गई। अब तो सचेत हो जाना चाहिए था, अब तो सावधान हो जाना चाहिए था। कैकेयी मैया को भरत का रोना धोना भी नाटक लगा। जो भरतलाल जी पिता के मरण की वजह से रुदन कर रहे थे, कैकेयी को लगा कि ये सिर्फ रोने का नाटक कर रहा है, इसका असली नहीं है, इसको दुख असली नहीं हुआ है, ये तो रोने का अभिनय कर रहा है। कैकेयी नरेश की बेटी है ना, और कैकेयी नरेश की परंपरा ही यही है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए लाशों को गिराने का।
अपने जिद मनवाने के लिए लोग मर जाते हैं तो मरते रहे, कोई परेशानी नहीं है। कई मैया भी यही सोचती है कि अगर भरत मेरा रोएगा नहीं तो लोग कहेंगे इसको तो पिता के मरण का दुख ही नहीं हुआ। कुछ लोग ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि दुख नहीं होता, लेकिन कुछ लोग दुखी होने का अभिनय भी करते हैं, और वो अभिनय इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम दुखी हैं। एक उदाहरण देता हूं, भगवान न करे कि किसी के जीवन में ऐसी घटना घटे, लेकिन ये सोचने वाली बात है। किसी के जीवन का कोई प्रिय व्यक्ति है, उसका मरण हुआ, ठीक है, दुख हो रहा, बहुत दुख हुआ, असह्य दुख हुआ, पूरे परिवार के लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद फिर धीरे धीरे सामान्य भी होने लगता है। 4-5 दिन के बाद एक दिन बैठ करके हंस रहे थे, तभी उधर से एक और रिश्तेदार आ गए। अब उस रिश्तेदार को देखने के बाद क्या होता है, फिर से रोना शुरू हो गया। तो ये दुख का नहीं था, ये रोने का अभिनय। तो कई मैया को यही लग रहा है कि अभिनय कर रहा है मेरा बेटा, इसीलिए आदि होते सब आपन घरनी, आदि होते सब आपन घरनी, कुटिल कठोर मुझ मन बरनी, कुटिल कठोर मुझ मन बरनी, आदि होते सब आपन घरनी, आदि होते। अच्छा, इस कहानी को, इस बात को सुनाने का प्रभाव क्या पड़ा? जैसे ही कैकेयी ने भरतलाल जी के सामने राम वन गमन की चर्चा करी तो परिणाम ये हुआ, भरत ही बिसरऊ पितु मरण, सुनत राम वन गौन, और हेतु अपन पौजान जिय, थकित रहे धरि मोह। जब कोई छोटा दुख आता है ना, तो आदमी रोता है, बिलखता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन जब कोई बड़ा दुख आ जाता है तो आदमी का रोना, चीखना, चिल्लाना